नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस 31/5/2026 के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन व्हिच सेक्टर ऑन 29 मई 2026। इंडिया एंड यूएसए एंड यूनाइटेड स्टेट एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है उन्होंने। वो किसी सेक्टर से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। द राइट आंसर इज द बी, क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं। India and USA signed a framework agreement for cooperation in critical minerals and rare earth in New Delhi on 29 May 2026, focusing on mining, processing, recycling minerals and promoting diversified supply chains. ये की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडिशा गवर्नमेंट साइंड an MOU with Intel and 3D glass solution on 30th May for which purpose? किस पर्पज के लिए इन्होंने MOU साइन किया है? ऑप्शन है ए है AI रिसर्च सेंटर, बी सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबली। राइट आंसर इज द बी, सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग। आइए की पॉइंट्स देखते हैं इसका। The Odisha government signed an MOU with the Intel and 3D glass solution on 30th May 2022 to introduce semiconductor substrate manufacturing technology in India with an investment of approximately 2000 करोड़। ये फिगर आप नोट कर लीजिए। एट इन्फो वैली, कहाँ पे हो रहा है ये? इन्फो वैली भुवनेश्वर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the 2026 नेशनल स्पेलिंग बी? किसने जीता है? आपका ईशान गुप्ता, बृहत सोमा, श्रेय पारिक एंड फैजान जाकी। राइट आंसर इज द सी, श्रेय पारिक। की पॉइंट्स देख लेते हैं। श्रेय पारिक है 14 ईयर ओल्ड, 8 ग्रेडर फ्रॉम रांचो मोंगा कैलिफोर्निया, इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द 98th। ये नंबर भी आपको याद रखना होगा। एंड नेशनल स्पेलिंग भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। राइट आंसर इज द बी, नॉर्वे। आइए की पॉइंट्स देखते हैं। इंडिया एंड नॉर्वे लॉन्च ए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोकसिंग ऑन क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, आर्कटिक कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। ये की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह recently proposed a new concept called, ऑप्शन ए है स्मार्ट सिक्योरिटी नेटवर्क, ऑप्शन बी है नेटवर्क डिफेंस शील्ड, ऑप्शन सी है टेरिटोरियल सिक्योरिटी एंड ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मिशन। होम मिनिस्टर अमित शाह ने न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। राइट आंसर इज द सी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। अमित शाह प्रपोज्ड ए 4-pillar border security grid, emphasized the concept of territorial security or comprehensive national protection के नजरिए ध्यान में रखते हुए ये काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Indian wrestler was recently allowed to compete in 53 kg category to Asian Game trial after WFI reversed its decision? ऑप्शन ए है आपका साक्षी मलिक, ऑप्शन बी है अंशु मलिक, ऑप्शन सी विनेश फोगाट, ऑप्शन डी है आपका सोनम मलिक। राइट आंसर इज द सी, विनेश फोगाट। The Wrestling Federation of India allowed Vinesh Fogart to participate in women's 53 kg एशियन गेम सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए विनेश फोगाट को अलाउ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल बॉल ऑफ 2026 FIFA वर्ल्ड कप कंटेन्स ए बिल्ट इन, ऑफिशियल बॉल है वो, उसमें क्या इनबिल्ट किया गया है फीफा? ऑप्शन है GPS ट्रैकर, बी कैमरा, सी मोशन सेंसर, डी है माइक्रोफोन। तो राइट आंसर इज द सी, मोशन सेंसर को इनबिल्ट किया गया है। एक ही पॉइंट देख लेते हैं। द बॉल यूजेज कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी विथ ए मोशन सेंसर टू असिस्ट VAR, video assistant reference and offside decision। VAR assistant, इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं। एंड ऑफसाइड डिसीजन को कंफर्म करने के लिए मोशन सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has been awarded hosting right for 2027 Asian Relay in 2027 Asian Relay कहाँ पे होगा ये? ऑप्शन ए है पटना, चंडीगढ़, सी लखनऊ, डी जयपुर। राइट आंसर इज द बी, चंडीगढ़ में। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं। The Asian Athlete Association awarded the 20,000 Asian Relays hosting the right to चंडीगढ़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 द फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स CWG कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड विथ व्हिच थीम? आपको थीम का नाम बताना है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड डी कल्चरल हेरिटेज फॉर फ्यूचर। तो राइट आंसर इज द सी, बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability theme was adopted during the India's first Culture Working Group meeting under BRICS Presidency 2026। तो ये थीम आप याद कर लीजिए एकदम। आइए आज का सक्सेस मंत्र लास्ट में देखते हैं। An investment in knowledge pays the best interest। ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अधिक लाभ देता है। इसी कोर्स के साथ जय हिंद दोस्तों।